नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है तजुर्बा-ए-ज़िंदगी विद जितेश खरे। और मैं हूं जितेश खरे। तजुर्बा-ए-ज़िंदगी एक YouTube सीरीज़ है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपने अलग अलग किरदारों में ढाल कर लोगों के सामने लाते हैं। तो ज़िंदगी से मिली सीख को अपने किरदारों में ढालिए और हमें भेजिए। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ की सबसे पहली कहानी है समीना की। समीना एक 55 वर्षीय महिला जिसका तजुर्बा आपको इंसानियत पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देगा। वो किसी धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की पुजारी थी। उसको हालांकि कुछ ज़्यादा आशाएं तो नहीं थी, पर जितनी भी थी उसको सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से थी। तो आइए देखते हैं क्या अल्लाह ने उसकी आशाओं को पूरा किया। तो ये जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी आमीन, जिसको पेश कर रही हैं पुनीत। पुनीत वैसे तो एक आरजे स्टूडेंट है, लेकिन जब भी वो कॉलेज के रेडियो पे लाइव आती है तो उनकी आवाज़ सुनने वाले को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये एक स्टूडेंट की आवाज़ है, क्योंकि वो इतनी प्रोफेशनल है कि कई बार तो मैं भी उनसे टिप्स लेता हूँ। तो आइए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। समीना एक 55 वर्षीय औरत जिसका कद कुछ 5 फुट 5 इंच से लंबा ना था। उसके चेहरे पर जैसे झुर्रियों ने रेखाएं बांध रखी थी। उसके गाल पर एक निशान भी था जिसे देख लगता था कि कोई तो गहरा रहस्य है। उसकी आर्थिक स्थिति उसकी हाथ की नसों की तरह बहुत कमजोर थी। वो ठेकेदार अमर सिंह के यहाँ काम किया करती थी, या यूं कह लीजिए कि गालियां खाया करती थी। जान तो थी नहीं बेचारी में, पर कहते हैं ना, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। हर शाम वो अल्लाह के दरवाजे पर अपनी फरियाद लिए पहुंच जाया करती। बेसुध सी बस वहां खड़ी हो जाया करती। पूरे भीड़ भड़के वाले इलाके में जहां एक तरफ गुलाबों के फूलों की महक थी, वहां हर शाम बेनागा उस महक में समीना की आशाओं की गंध मिला करती थी। वो आशाएं जो उसे सिर्फ अल्लाह से थी, और कोई था भी नहीं उसका। और किससे कोई आशा रख पाती वो ना हर मजहब के दरवाजे पर अपनी यही फरियाद रखती थी। चाहे पुजारी हो, मौलवी हो, चर्च के फादर हो, उसको धर्म की भूख नहीं, इंसानियत की भूख थी। हर कोई उसे बस यही कहता, समीना तू अपने बच्चों के लिए कुछ ले क्यों नहीं जाती है, मैं दिए देता हूं। और वो मुड़कर बस इतना कह पाती कि मेहनत की भूख है, मेहनत से जाएगी, खैरियत से नहीं। वो दिन रात अमर सिंह के यहाँ काम करा करती थी। कड़कती धूप में उसके माथे का पसीना उसका दर्द बयां करता था। पर क्या करे, कई दिन तो ऐसे होते थे जहां घर पर अन्न का एक निवाला ना होता था। जो दिहाड़ी कमा पाती थी उससे काम भी तो करना पड़ता था। बच्चों का इतना सारा सामान भी तो लाना होता था। आखिर खाने पर उसका ध्यान कैसे जाता। वो मुड़ तोड़कर बस बेबस होकर बैठ जाया करती थी। हालात बद से बदतर तब हुए जब दूर देश की बीमारी ने देश में संकट खड़ा कर दिया था। सुनने में आया था कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोई घर से बाहर ना निकलेगा, कोई किसी से ना मिलेगा। समीना को कुछ समझ ना आया था। बस इतना पता था कि उसके लिए उसके अल्लाह के दर के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। वो हर शाम ढलते सूरज के साथ अपने दिल को ऐसे बहला लेती कि शायद मैं दरगाह पर नहीं गई ना तो अल्लाह पता नहीं सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी मेरी फरियाद। हर शाम बस यही सोचकर वो चुपचाप होकर सुलग कर बैठ जाया करती कि तभी एक दिन उसके दर पर दस्तक हुई। लेकिन समीना को तो कोई नहीं जानता था। फिर आखिर ये कौन आया? बड़ा सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, ये और कोई नहीं, अमर सिंह था।
वही अमर सिंह जहां समीना काम करने जाया करती थी। अमर सिंह को आता देख समीना घबरा उठी। कुछ कुछ संभल कर अपनी कुटिया ठीक करने लगी। जिस मंजी पर बैठी थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो साफ है या गंदी है। अमर सिंह क्या कहेगा, पर तभी तभी वो वहीं रुक गई और सोचने लगी कि अगर उसने बच्चों के सामने आकर डांट दिया तो समीना क्या करेगी। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रख रहा था, बस यही फरियाद थी कि अमर सिंह बच्चों के सामने कुछ ना बोले। आखिर उसके बच्चों पर क्या बीतेगी। तभी क्या देखती है कि अमर सिंह सामने आके खड़ा हो गया है, पसीने से लथपथ। समीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर डर के बस सलाम कह पाई कि तभी अमर सिंह ने बोला, अम्मा, क्या तुम्हें पता है बाहर क्या चल रहा है? मैं साहब अनपढ़, मैं क्या जानूं। बस इतना पता है कि कोई तो बीमारी आई है। अमर सिंह बोला, और तुम्हें पता है कि सरकार ने सबको बाहर निकलने से मना कर दिया है। सरकार, तभी तो मैं काम पर नहीं आ पा रही थी, नहीं तो मैं तो अभी झटपट से सारा काम कर देती। आपको तो पता ही है। समीना के लफ्ज लड़खड़ा आ रहे थे, सिर्फ इस डर से कि अभी अमर सिंह कुछ उल्टा बोल देगा। और तभी अमर सिंह ने बोला कि अम्मा, तुम शांत हो जाओ। मैं यहाँ चाहे कितना भी तुम्हें डांट फटकार लूं, पर मुझे पता है कि तुम्हारी मेहनत क्या है। साहब, ये तो अल्लाह की कयामत है, इस पे मुझ फकीर का कैसा जोर। तुझ फकीर की उस अल्लाह ने सुन ली है अम्मा। मैं तेरे और तेरे परिवार के लिए महीने भर का राशन लाया हूँ, और ना जाने ये बीमारी कब तक चलेगी। तो ना मैं हर 15 दिन में तेरे यहाँ चक्कर लगा जाया करूंगा। अगर कुछ जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं दिए जाऊंगा। समीना को समझ ना आया था कि वो इस चीज पर क्या बोले। आखिर ये सब क्या था, क्यों था, किस लिए था? समीना के लिए। समीना आखिर कौन थी जो उसके लिए कोई इतना करेगा? ये सोच वो घबरा रही थी, पर फिर भी अपने बच्चों की तरफ देखकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, साहब, मुझ गरीब पर इतनी कृपा क्यों? और ये पूछते ही उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। अम्मा, मेरे पास जो कुछ है वो तुम लोगों की ही तो मेहनत का फल है। तो आज अगर मेरे पास है तो मैं भी तुम लोगों को वो वापस देना चाहूंगा ना। ये तेरी मेहनत का फल है अम्मा, तेरी कमाई का खाना है। अल्लाह ताला आपको बहुत दे। उसके लिए जैसे 2 पल में सारी खुशियां उसके सामने थी, उन 2 चावल के बोरों में, उस थोड़े से राशन में उसने अपनी पूरी जिंदगी देख ली थी। और वो बोली, बाकियों का तो पता नहीं साहब, पर मेरे लिए ये दिन किसी ईद से कम नहीं है। अमर सिंह ये सुनकर सन्न हो गया था। आखिर इतनी सी चीज, इतना बड़ा मंजर कैसे ला सकती है किसी के सामने? उसकी जुबान से समीना की दुआ के लिए आमीन तक ना निकला था। वो बस चुपचाप समीना के सामने वो राशन की बोरियां रखकर चला गया। सोचिए, जहां एक तरफ दुनियादारी के सब दरवाजे बंद है, वहीं थोड़ा सा इंसानियत का दरवाजा खोल कर देखिए, अच्छा लगता है। थैंक यू। तो जिस तरह सेठ ने समीना की मदद करी, तो क्यों ना हम भी इस ईद के अवसर पर किसी ज़रूरतमंद के घर खाना पहुंचाए, उसकी भूख मिटाए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा आपको। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में दी गई है, हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी को ईद मुबारक, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।